जैसा कि कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी आज के लिए एक रेंज में रह सकता है और बैंक निफ्टी एक रेंज बाउंड में एक क्लोजिंग हो सकती है। आई थिंक बैंक निफ्टी ने सुबह से ही एक रेंज में रहा, एक 39,700 और 39,500 की रेंज में ही मूवमेंट करता रहा और बैंक निफ्टी इसी रेंज में मूवमेंट करने के बाद एक 2:30 बजे के बाद 2:30 के बाद इसमें शार्प मूवमेंट आया और जो इसका रेंज था इसको ब्रेकआउट करने के बाद ये एक लाइफ टाइम हाई की तरफ पहुंच गया। आई थिंक मैंने जो लेवल बताया था कि बैंक निफ्टी अगर 40,000 को ब्रेक करेगा तो उसमें ऊपर के लेवल देखे जा सकते हैं। आई थिंक 39,900 और 40,000 इसके लिए काफ़ी अच्छा रेस्पेक्टिव रेजिस्टेंस था और आज बैंक निफ्टी ने उसी रेजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया और उसको ब्रेक करने के बाद इसने जो ऊपर का लेवल दिखाया 40,175 और 164 के लेवल दिखाए। आई थिंक इसके ऊपर ही बैंक निफ्टी क्लोज हुआ। आई थिंक बैंक निफ्टी के लिए जो 3 दिन से 4 दिन से जो एक रेंज चल रहा था और जो इस वाले रेंज में जो बैंक निफ्टी घूम रहा था उसको आज उसने एक 2:30 बजे के बाद एक मूवमेंट के साथ एक ब्रेकआउट कर दिया। आई थिंक बैंक निफ्टी अब एक बुलिश में के संकेत दे रहा है। अब बैंक निफ्टी के लिए देखते हैं कि कल के किस हिसाब से बैंक निफ्टी की चाल देख सकती है और कल के लिए किस हिसाब से बैंक निफ्टी की हम ट्रेड कर सकते हैं। अब कल के हिसाब से देखा जाए तो हम एक दिन के चार्ट के हिसाब से देखते हैं तो एक दिन की चार्ट के हिसाब से जो बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस था उसको आज उसने ब्रेकआउट कर दिया है। अब उस रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है। आई थिंक 40,000 इसका बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर क्लोज हुआ है। आई थिंक इसका सपोर्ट मैंने आपको काफ़ी दिनों से बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी का 39,500 का बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसको ब्रेक कर पाना इसके लिए काफ़ी बड़ा मुश्किल हो रहा है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि 39,500 अगर ब्रेक करता है तो 39,100 के लिए सेलिंग में जाएंगे, मगर आज बैंक निफ्टी ने इस लेवल को नहीं ब्रेक किया। तो बैंक निफ्टी के लिए अभी के लिए जो लंबा सपोर्ट है वो अपना 39,500 है, मगर जो अपनी न्यू सपोर्ट है वो 40,000 एक बड़ा सपोर्ट बन चुका है। अगर कल बैंक निफ्टी इस सपोर्ट के नीचे अगर ओपन होता है, आई थिंक 40,000 के नीचे अगर बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है, 40,000 जो उसका रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के नीचे ओपन होता है तो हम सेलिंग के लिए जाएंगे और जो हमारा जो टारगेट होगा वो 39,500 और 39,600 होगा। मगर बैंक निफ्टी अगर कल 40,000 के ऊपर सस्टेन रहता है और 40,000 के ऊपर सस्टेन रहने के बाद अगर 40,000 को ब्रेक नहीं करता नीचे की साइड तो उसमें एक ऊपर के लेवल देखे जाएंगे जो 40,400 और 40,500 के लेवल होंगे। कल हम बैंक निफ्टी के ओपन होने का देखते हैं कि ओपन कहाँ होता है, जिस हिसाब से ओपन होगा उसी हिसाब से हम उसमें एक ट्रेडिंग पॉलिसी बनाएंगे। जिस हिसाब से कल मैंने आपको बताया था कि 39,800 39,500 बैंक निफ्टी के लिए एक रेंज है। 39,800 के आसपास एक सेलिंग आ सकती है और आज 39,800 के आसपास इसमें सुबह एक सेलिंग आई और उसके बाद 39,500 के आसपास एक बाइंग आई। अब कल इस हिसाब से रहेगा कि कल अगर 40,000 के आसपास बैंक निफ्टी रहा ओपन हुआ तो इसमें ऊपर की तरफ बाइंग आ सकती है। अगर इसके ऊपर अगर खुलता है बैंक निफ्टी 40,000 के ऊपर थोड़ा ऊपर खुलता है तो इसमें 40,400 और 500 के लेवल जल्दी देखे जा सकते हैं। इसके लिए हम इसमें बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अब कल के जो बैंक निफ्टी के लेवल दिखाई दे रहे हैं वो कल एक साफ बाइंग आ सकती है अगर 40,000 के ऊपर रहा तो। अगर 40,000 के नीचे ही अगर फर्स्ट राउंड में बैंक निफ्टी चला गया तो इसके लिए एक शार्प सेलिंग देखी जा सकती है जो 39,500 का एक लेवल की तरफ सपोर्ट की तरफ जाएगा। अब कल इसके HDFC बैंक स्टॉक की बात करते हैं तो स्टॉक की बात करें तो कल HDFC बैंक जिस हिसाब से मैंने बताया था कि HDFC बैंक के लिए अकर लेवल जो 1690 और 1700 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर पाना भी HDFC बैंक के लिए मुश्किल हो रहा है और नीचे का जो सपोर्ट है 1660 इसका बहुत बड़ा सपोर्ट है। जब भी सपोर्ट के आसपास आएगा तो HDFC बैंक में बाइंग आ जाएगी और HDFC बैंक ने आज वही किया, अपने नीचे की साइड गया और 1660 के बाद इसमें इसमें बाइंग आ गई। तो HDFC बैंक का एक 1660 का बहुत बड़ा सपोर्ट है जिसके आसपास आने के बाद इसमें बहुत बड़ी बाइंग आ जाती है और जब भी HDFC एक 1700 या 1690 के लेवल को क्रॉस करेगा, ब्रेकआउट करेगा तो HDFC बैंक में एक बड़ी मूवमेंट देखी जाएगी। 1750 और 1760 के इसमें एक लेवल देखे जाएंगे। ICICI बैंक जिस हिसाब से मैं आपको बता रहा था कि ICICI बैंक में जो मूवमेंट है अभी बुलिश मूवमेंट है, अभी नीचे की तरफ इसमें लेवल नहीं देखे जा सकते। कल मैंने अपने चार्ट में बताया था कि ICICI बैंक का जो लोअर लेवल है एक
नीचे की साइड इसमें 730 और 740 का एक लोअर लेवल है। इसके आसपास जब भी आईसीआईसी बैंक आता है इसमें एक शार्प बाइंग आ जाएगी। तो आईसीआईसी बैंक ने में अब वही हो रहा है कि जब भी इसमें लोअर लेवल पर सेलिंग आ रही है तो इसमें एक उसके ऊपर एक बाइंग भी अच्छी आ जाती है। और आईसीआईसी बैंक ने एक लास्ट मूवमेंट में एक अच्छी बाइंग दिखाई। आई थिंक आईसीआईसी बैंक के अब ऊपर के जो लेवल है 780 और एक 800 के लेवल देखे जा सकते हैं। अगर ये 760 के लेवल ब्रेक करता है, 765 के लेवल इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो उसमें अच्छी बुलिश मूवमेंट देखी जा सकती है। कोटक बैंक की बात करें तो कोटक बैंक जिस हिसाब से मैं आपको बात कर रहा था कि कोटक बैंक जब भी इस लेवल को ब्रेक करेगा, जब भी 250 के लेवल को ब्रेक करेगा कोटक बैंक, तो इसमें एक अपर लेवल की तरफ बाइंग देखी जा सकती है। और कोटक बैंक ने आज यही किया, अपना जो लेवल है 250 का उसको ब्रेक कर दिया। मैंने जो 20,000 का सपोर्ट बताया था उसको कोटक बैंक ने बहुत अच्छा रेस्पेक्ट किया और 250 के लेवल को ब्रेक करते ही कोटक बैंक में अच्छी बाइंग आ गई। आई थिंक 5% कोटक बैंक ने मूवमेंट दिखाया। मैं बता रहा था कि कोटक बैंक में एक बुलिश मूवमेंट है और जब भी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा तो उसमें एक अच्छी बाइंग देखी जा सकती है। अब कोटक बैंक के लिए जो अपर लेवल है वो 2170 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। इसके बाद इसमें थोड़ा मूवमेंट चेंज होने के चांस हो सकते हैं, लेकिन कोटक बैंक अभी तो मुझे बुलिश मूवमेंट में दिखाई दे रहा है और उसमें एक सस्टेनिंग लेवल पर आने के बाद इसमें एक फ्रेश बाइंग द्वारा आ सकती है। एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक में जो अपर लेवल है, जो ट्रेंड लाइन है, उसको यही रेस्पेक्ट कर रहा है और ट्रेंड लाइन में ही मूव कर रहा है। आई थिंक एक्सिस बैंक नीचे की साइड आया और जो मैंने लेवल बताया था 790, उस लेवल के आसपास आके ही इसमें एक फ्रेश बाइंग आ गई। आई थिंक 790 एक्सिस बैंक के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। इसके आसपास जब भी एक्सिस बैंक आएगा तो उसमें बाइंग आ जाएगी। आई थिंक मैंने कल बताया था कि 800 का लेवल जो एक्सिस बैंक है वो ब्रेकआउट नहीं कर पा रहा। आई थिंक एक्सिस बैंक ने आज 800 के लेवल को ब्रेकआउट करके उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आई थिंक बैंक निफ्टी अब एक्सिस बैंक के लिए 800 का बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया है और कल इसके लिए एक अपर लेवल पर 820 830 के लेवल देखे जा सकते हैं। एसबीआई की बात करें तो एसबीआई मैंने कल बताया था कि एसबीआई अभी बहुत बुलिश मूवमेंट में दिखाई दे रहा है। ये कभी भी एक ऊपर की तरफ लेवल दिखाई सकता है और ऊपर की तरफ जा सकता है। एक 500 इसके लिए बहुत बड़ा हर्डल बन रहा था, जिस हर्डल को आज इसने ब्रेक किया और लो लेवल से इसमें बाइंग आ गई। तो अब एसबीआई 500 के लिए एक बहुत बड़ा सपोर्ट हो गया है और उसमें ऊपर की तरफ काफ़ी अच्छे लेवल देखे जा सकते हैं। 520 और 530 के लेवल इसमें जल्दी ही देखे जाएंगे। इंडसइंड बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक में एक सेलिंग के प्रेशर दिखाई दे रहा है। अभी इंडसइंड बैंक हमें बाइंग में नहीं दिखाई दे रहा। तो इंडसइंड बैंक जब भी 1220 के लेवल को ब्रेक करेगा तो उसमें एक शार्प बाइंग दिखाई देगी, लेकिन अभी इंडसइंड बैंक के लोअर लेवल से जब भी आता है 1160 के ऊपर तो उसमें एक बाइंग आ जाती है। आई थिंक इंडसइंड बैंक जब भी 1160 के लेवल को ब्रेक करेगा तो काफ़ी अच्छे इसमें सेलिंग देखी जा सकती है। ये 1098 और 1099 के लेवल हमें दिखा सकता है। आई थिंक अभी इंडसइंड बैंक अभी एक रेंज में दिखाई दे रहा है और जब भी ये सेलिंग के लिए जाएगा तो 1160 के लेवल को ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ काफ़ी अच्छा जाएगा। बंधन बैंक की बात करें तो बंधन बैंक के लिए मैंने आपको बताया था कि एक रेस्पेक्टिव सपोर्ट है 310 का। अगर इस 310 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसमें 300 और 280 के लेवल जल्दी दिखे जा सकते हैं और जब तक इस 310 के लेवल को ब्रेक नहीं करता इसमें एक फ्रेश बाइंग ही आएगी और जब भी 310 के लेवल के आसपास आएगा इसमें ऊपर की तरफ लेवल दिखे जा सकते हैं। बंधन बैंक ने वही किया, एक लेवल के आसपास 310 के आसपास इसमें फ्रेश बाइंग आ गई। ये जब भी अपर लेवल है 325 का, इसको ब्रेक करेगा तो बंधन बैंक में ऊपर की तरफ एक अच्छे लेवल देखे जा सकते हैं। अब जिस हिसाब से अपन चार्ट की बात करते हैं बैंक निफ्टी का और बैंक निफ्टी के स्टॉक की बात कर सकते हैं तो बैंक निफ्टी में एक ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है और बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी 40 के ऊपर सस्टेन करता है तो उसमें फ्रेश और अच्छी बाइंग आ सकती है। 40,500 के लेवल इसमें जल्दी से देखे जा सकते हैं। अब ऑप्शन चेन की बात कर सकते हैं कि ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी का मूवमेंट कैसा रख सकता है और ऑप्शन चेन के हिसाब से बैंक निफ्टी कल कैसा बिहेव कर सकता है। तो ऑप्शन चेन इस महीने की बात करें तो आज एक्सपायरी थी। अब इस महीने की लास्ट एक्सपायरी की बात करते हैं 28 अक्टूबर की। तो 28 अक्टूबर की एक्सपायरी की बात करते हैं तो जो बैंक निफ्टी है इसके लिए 40,000 का एक बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट हो गया है। पहले 39,500 इसके लिए बहुत बड़ा सपोर्ट था, अब 40,000 का बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट हो गया है। मगर 40,000 में जो है कॉल में एक अच्छी ऑप्शन ओपन टेस्ट दिखाई दे रहा है। आई थिंक 40,000 एक सस्टेनेबल लेवल मेरे को दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा। आई थिंक 40,000 पर जब भी कल अगर सस्टेन करता है तो उसमें ऊपर के लेवल
देखे जा सकते हैं। बैंक निफ्टी ने अपने जिस हिसाब से 2.5 बजे के बाद एक मूवमेंट चेंज किया, एक डाटा चेंज किया और ऊपर के लेवल दिखाए, उस हिसाब से लगता है कि इसमें एक 40,500 के लेवल जल्दी ही देखे जा सकते हैं और 40,500 के लेवल पर बैंक निफ्टी जल्दी आ सकता है और 40,000 के लेवल को एक सपोर्ट दे सकता है। अगर अगले मंथ की बात करें तो बैंक निफ्टी अगले मंथ के हिसाब से किस हिसाब से मूव कर सकता है, तो बैंक निफ्टी के लिए जो अगला मंथ का लो लेवल है वो 40,000 का एक लेवल बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। नीचे का जो सपोर्ट है वो 39,000 बहुत बड़ा सपोर्ट है। बैंक निफ्टी अभी 39,000 के लेवल को 39,500 के लेवल को 39,500 एक बहुत बड़ा सपोर्ट है, उसकी ब्रेक कर पाना अभी इसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल है, एक हर्डल है। तो अभी एक 40,000 का सपोर्ट देखते हैं किस हिसाब से डाटा बनता है, उस हिसाब से डाटा के हिसाब से दिखेगा कि 40,000 इसके लिए सपोर्ट बनता है अभी पूरा या नहीं बनता है। कल ब्रेकआउट के हिसाब से हम देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी किस हिसाब से अभी खुल रहा है। अभी इसमें 40,000 के लेवल एक सपोर्टिव लेवल तो दिखाई दे रहा है मगर फुली सपोर्ट एक दिखाई नहीं दे रहा है। तो आई थिंक जब भी है मगर बैंक निफ्टी का जो ट्रेंड है अभी बुलिश में दिखाई दे रहा है और ये ऊपर की तरफ जाने के ही चांस है। जब भी ये लो लेवल पर आएगा अब इसमें एक फ्रेश बाइंग आ जाएगी। तो बैंक निफ्टी में अभी हम लो लेवल पर एक फ्रेश बाइंग करेंगे और ऊपर की तरफ इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, ना कि सेलिंग की।